रात गहरी थी, लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी भव्य संगमरमर की बालकनी में खड़े थे, पीली पगड़ी से झांकते, आंखों में एक अनजाना दर्द था जो उनकी गंभीर मुद्रा के पीछे छिपा हुआ था। नीचे महल के बगीचे में माधवी फूलों को सजा रही थी। उसकी हंसी का संगीत पूरे महल में गूंज रहा था। राजा ने मन ही मन सोचा, यह दासी क्यों मेरे हृदय में इतनी हलचल मचा रही है। एक रात जब महल के बाकी लोग गहरी नींद में थे, वीरेंद्र सिंह ने माधवी को महल के पीछे बने सरोवर के किनारे अकेले बैठे थे। तुम इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों हो? राजा ने गहरी आवाज में पूछा। माधवी चौंक गई। उसने धीरे से सिर झुकाया और बोली, राजा साहब, जब मन भारी हो तो जल से बातें करना अच्छा लगता है। राजा मुस्कुराए। अगर मैं कहूँ मेरा मन भी भारी है। माधवी ने आंखें उठाई। पहली बार उनकी आंखों में वह दर्द देखा जो शायद पूरी दुनिया से छिपा था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और दोनों के बीच एक अनकहा गहरा प्रेम पनपने लगा। रानी पद्मावती को अपने पति के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। राजा अब मेरे पास क्यों नहीं आते? क्या उनका दिल किसी और के लिए धड़कता है? उसने अपने विश्वास पात्र सेनापति रुद्र को बुलाया। मैं चाहती हूँ कि तुम पता लगाओ आखिर राजा की रातें कहाँ बीत रही। रुद्र को जल्द ही सच पता चल गया। राजा माधवी से प्रेम करने लगे थे। रानी पद्मावती की आंखों में जलन और क्रोध की लपटें जल उठी। एक दासी मेरी जगह नहीं ले सकती। समय बीतने लगा और माधवी को एहसास हुआ कि उसके अंदर एक नया जीवन पल रहा है। वह गर्भवती थी। राजा वीरेंद्र सिंह के पुत्र को जन्म देने वाली थी। अगर रानी को पता चला तो वह मेरी संतान को कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन प्यार छुपाए नहीं छुपता। रानी को इस बात की भनक लगती। रानी पद्मावती ने राजा को झूठी कहानी सुनाई। माधवी तुम्हें धोखा दे रही है। वह तुम्हारे प्रेम का अपमान कर रही थी। राजा के मन में संदेह घर कर गया। सेनापति रुद्र ने माधवी को बंदी बना दिया। जब राजा ने माधवी को कैद में देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। राजा, मैंने आपसे सिर्फ प्रेम किया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन राजा मौन थे। उनकी आंखों में संदेह था जो माधवी के दिल को चीर गया। रात के अंधेरे में माधवी किसी तरह पहरेदारों को चकमा देकर महल से भाग निकली। वह गर्भवती थी, लेकिन उसे अपनी संतान की रक्षा करनी थी। मैं अपने बेटे को इस अन्याय से बचाऊंगी। उसके पैरों में घाव हो चुके थे, लेकिन वह रुकी नहीं। रानी पद्मावती ने सैनिकों को भेजा, लेकिन माधवी खुद को बचाने में सफल रही। कई महीनों के बाद एक पहाड़ी गांव में माधवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, राजकुमार आदित्य। जब उसने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो उसकी आंखों में आंसू थे। तेरे पिता को नहीं पता कि तू अस्तित्व में है, पर एक दिन तुझे अपना हक मिलेगा। गांव के लोगों ने माधवी को सहारा दिया और वह अपने पुत्र को एक महान योद्धा की तरह पालने लगी। सालों बाद जब राजकुमार आदित्य बड़ा हुआ तो उसे अपनी सच्चाई पता चली। माँ, मुझे अपने पिता से मिलना है। वह अपनी माँ माधवी के साथ राजमहल पहुंचे। महल के विशाल दरबार में जब आदित्य ने राजा के सामने खड़े होकर कहा, राजा वीरेंद्र सिंह, मैं आपका पुत्र हूँ। महल में सन्नाटा छा गया। रानी पद्मावती घबरा गई। राजा वीरेंद्र सिंह के हाथ कांपने लगे। माधवी, तुमने मुझसे यह सच क्यों छिपाया? राजा, आपने ही मुझे अकेला छोड़ दिया था। माधवी की आंखों में दर्द था। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने अपनी सच्ची प्रेमिका को खो दिया, लेकिन मैं अपने पुत्र को नहीं खोऊंगा। राजा ने राजकुमार आदित्य को अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया। रानी पद्मावती का सच सबके सामने आ चुका था। राजा ने उसे दंडित किया और माधवी को सम्मान पूर्वक महल में वापस बुलाया। अब राजकुमार आदित्य अपने पिता के साथ राजगद्दी की ओर बढ़ा और माधवी अब सिर्फ एक दासी नहीं बल्कि एक सम्मानित रानी बन चुकी थी। सच्चा प्रेम समय की कसौटी पर हमेशा खरा उतरता है, लेकिन झूठ और छल अंततः नष्ट हो जाते हैं।